बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ज्वेलरी की शॉप के मुतालिक कि उसकी टैक्स रिटर्न और उसके जो स्टॉक्स पे हैं आपने किस तरीके से डिक्लेयर करना है, उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, इसके अलावा सेल सर्विसेज और एक्सपेंसेस वगैरह आपने किस तरीके से ऐड करने हैं और किस तरीके से आपने रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर काफ़ी जो है एफपीआर रेड वगैरह भी कर रहा है, शॉप्स वगैरह भी बंद कर रहा है। उनके जो गोल्ड्स वालों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनमें जो सबसे चीज़ जो ज़्यादा उनको परेशान करती है वो ये होती है कि उनके जो स्टॉक्स हैं वो अनडिक्लेयर्ड हैं। मतलब उन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, नेम वगैरह उन्होंने ऐड किए हुए हैं, बट उनका जो स्टॉक है वो उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उनकी रिटर्न के साथ मैच नहीं करता। तो फिर एफपीआर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेड करता है, प्रॉब्लम बनाता है। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि आपने स्टॉक्स को बड़े जो मैनेजेबल वे में करना है। तो ये एक गोल्ड के ऊपर फर्स्ट इनका स्टेप है। बाकी जो जितनी भी शॉप्स हैं उनके ऊपर भी ये इस तरीके से करेंगे, क्योंकि बिजनेस की जो रिटर्न है उसको प्रॉपर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर फिर आपको मसाइल होंगे। तो रिटर्न का मैं फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, बिजनेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने बड़ी समझदारी के साथ चीज़ें डिक्लेयर करनी है। अगर आप इसमें डिक्लेयर कुछ और कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी शॉप में कुछ और होगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर फिर एफबीआर नोटिस भी डालेगा, आपके ऊपर फिर एफबीआर पेनल्टीज भी डालेगा, आपको मसाइल का शिकार लाजमी करेगा। क्योंकि आपकी अमाउंट, आपका स्टॉक, आपकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे एफबीआर के पास मेंशन है वहाँ पे वो अलग होंगी, तो फिर आपको मसाइल का सामना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फोकस ये करना है कि अपनी जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसको आपने डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने इन भाई का किया हुआ है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, अगर आपने कोई सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, आउटवर्ड कमीशंस, डिस्काउंट वगैरह दिए हैं वो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज है वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक से मुराद क्या है? ओपनिंग स्टॉक से मुराद ये है कि जो चीज़ें आपने ली शुरू करने के लिए बिजनेस के, तो उस स्टॉक को आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब नेट परचेजेस जो है, इस बिजनेस को रन करने के लिए आपने जो नेट परचेज, नेट कैश के ऊपर जो परचेज वगैरह किए हैं, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज टैक्स, वो आपने यहाँ पे लाजमी डिक्लेयर करनी है। क्योंकि ये नेट परचेजेस ही आपकी जो एक बिजनेस की एंटिटी है उसको वैलिडेट करेगी, प्रूव करेगी। अदरवाइज आपका प्रूव रिटर्न नहीं होगा तो फिर आपको आगे मसाइल होंगे। इसमें अगर आपने कोई सैलरीज वगैरह दी हैं, वो आप इनमें सैलरीज वगैरह अपने एम्प्लॉइज को दी हैं तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फ्यूल लगा है, पावर लगी है, गैस, स्टोर, स्पेयर्स, कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है। टोटल अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई अमाउंट फाइनल टैक्स के लिए सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है वो इधर खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपने वन बाई वन इसको अकाउंट डेप्रिसिएशन, अकाउंट अमोर्टाइजेशन, ये अगर कोई है आपकी तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो कि आपका एट द एंड ऑफ द ईयर 30 जून को जो स्टॉक आपके पास रह जाएगा वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर में आपका जो ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग होगा, वो इस साल का ओपनिंग होगा। यहाँ तक आप आ गए। अब आगे आपने जाना है अदर रेवेन्यू के ऊपर। अगर कोई आपकी अदर रेवेन्यू है तो वो रेवेन्यू भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसका क्योंकि थोड़ी सी प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह भी ये साथ दे रहा है, प्रॉपर्टी की रेलिवेंट, तो वो यहाँ पे जो भी कमाया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अदर्स में भी अगर कोई और आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट के ऊपर रेंट है ये दे रहा है, वो रेंट वगैरह आप डिक्लेयर कर देंगे। सैलरीज वगैरह जो दी है, बेनिफिट्स वगैरह, वेजेस वगैरह, वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, व्हीकल्स रनिंग, मेंटेनेंस, ये यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। कम्युनिकेशन जो है वो इधर ऐड कर देंगे। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वगैरह कोई हुई है आपकी शॉप की, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
और स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह वो भी यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। डोनेशन चैरिटी वगैरह वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। कोई भी डोनेशन चैरिटी आपने करनी है तो उस इदारे को करनी है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर है गवर्नमेंट के पास, तब आप क्लेम कर सकते हैं। आप किसी भी आम इदारे को डोनेशन नहीं दे सकते। आप देंगे उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो वो इलीगल है, वो एज पर लॉ नहीं है, उसके ऊपर आपको एफबीआर पूछ सकता है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, कमीशंस वगैरह वो यहाँ पे आ जाएंगी, और अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इन एडमिसिबल और एडमिसिबल के ऊपर। यहाँ पे आगे एडजस्टमेंट में ऊपर, ठीक है, इनकम लॉस फ्रॉम दी जो प्रीवियस ईयर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट टू बी नॉर्मल टैक्सेस वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे बिजनेस इक्विटी है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ये हमेशा इक्विटी जो है यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो इसको हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी को ऊपर जो अमाउंट दी हुई है और नीचे जो अमाउंट दी है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल इसको एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। इक्विटी हमने यहाँ पे 8 लाख स्टोर एंड स्पेयर्स वगैरह डाल के बराबर कर दी है, तो ये बराबर होनी चाहिए। आगे फिर ये है कि आपका आ जाएगा टैक्स चार्जेबल। यहाँ पे एडजस्टेड जो टैक्स हैं वो आपने करने हैं। अब जितने भी एडजस्टेड टैक्स हैं ये इसके फ़ोन के ऊपर है दिया हुआ है। मोटर व्हीकल्स के ऊपर जो टैक्स इसने दिए हैं वो इसने जो टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड हैं वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। आगे फिर ये इसके फ़ोन सेल के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो हमने जो परचेज अब 236K का है। 236K मतलब 236K का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर बेचता तो 236 ही होगा। तो इसने ये प्रॉपर्टी बेची है और इसका ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो ये भी आ गया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम कंप्यूटेशन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये इन टैब्स में ये इनकम लॉस आ रहा है और नीचे जो है ये टोटल इनकम आ रही है और टैक्सेबल इनकम आ रही है। टैक्स चार्जेबल जो है वो ये आ चुका है जितना इसको टैक्स चार्ज हुआ है, और नॉर्मल इनकम टैक्स जो है वो ये आ चुका है। और अब इसका जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स है वो 65,490 है, वो ये आ चुका है। और यहाँ पे इसका आ जाएगा रिफंडेबल इनकम टैक्स, ठीक है। अगर ये इधर होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर एडमिटेड इनकम टैक्स होगा। तो हमने फिर ये करना है कि इसको अब नेक्स्ट फेज में हम ले जाएंगे कॉपी करके वेल्थ स्टेटमेंट में रिकंसाइल के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम इसको इनकम को जो पीछे वाली है उसको ऐड कर दिया, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। इसके बाद फिर इसकी आ जाएगी ये पर्सनल एक्सपेंसेस जो घर के होते हैं, जो अपने पर्सनल फैमिली के ऊपर या ज़ात के ऊपर लगते हैं, वो है रेंट है घर का, वो आ गया, व्हीकल्स मेंटेनेंस वगैरह वो आ गए। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करते करते अदर पर्सनल एक्सपेंसेस वो आ गए। अब जो लायबिलिटीज़ में है इसमें कोई एसेट इसने बेचा है तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, और कोई ख़रीदा है तो ऐड कर देंगे। तो फिर उसका ये पूरा जो है बैलेंस शीट वगैरह कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे रिकंसाइल में आपने जितनी भी चेंजेस हैं आपने एट द एंड अनरिकंसाइल अमाउंट 0 करनी है। इसकी हमने एक गाड़ी खरीदी है और एक बेची है, वो मैंने बेची जो है वो निकाल दी है और जो खरीदी है वो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दी है। तो इसके बाद इसकी रिटर्न जो है वो रिकंसाइल होकर कंप्लीट हो जाएगी और फिर अनरिकंसाइल अमाउंट 0 होगी। तो ये इसको हम सबमिट कर देंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।